राधे राधे फ्रेंड्स। आज शुक्ल पक्ष भादो मास की परिवर्तनी एकादशी है, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदान के फल के बराबर फल मिलता है। आज की यह एकादशी पद्मा एकादशी परिवर्तनी जो एकादशी है, बहुत सारे अच्छे संयोगों को लेकर आ रही है। जैसे आज रवि योग, आयुष्मान योग, सिद्ध योग, ये सभी योग साथ आ रहे हैं। यह कथा श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। यह एकादशी व्रत लोगों को भोग एवं मोक्ष तथा सुख देने वाली है, इसलिए सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, हमारे पाप एवं संतापों को दूर करें, हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि हम अच्छे कार्य करें, हमारी बुद्धि सत्कर्मों में लगी रहे एवं आपको कभी न भूलें। यह कथा हजारों गौदान के बराबर फल देती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दे, पीले कनेर इन पीले फूलों से, पीले वस्त्रों से भगवान की पूजा करें। कथा इस प्रकार से है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या फल है इसका करने का, क्या विधि है इसकी। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यही प्रश्न ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी ने पूछा था कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या फल है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसका नाम पद्मा एकादशी है, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है, अर्थात दुखों को सुखों में बदल देती है। इस दिन भगवान को पीले वस्त्र, पीले फल से पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, इन 108 तुलसी पत्रों से अर्चन करें शालिग्राम भगवान का। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक महाप्रतापी राजा थे जिनका नाम था मानधाता। ये राजा बहुत ही सूर्यवंशी, प्रतापी, चक्रवर्ती राजा थे। ये अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। इनके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ता था, कोई रोगी नहीं था, धन धान से प्रसंपन्न थी। ऐसा लगता था मानो धर्मराज ही पृथ्वी पर मानधाता के रूप में अवतरित हो गए हों। सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। भूमि कामधेनु के समान थी, कहीं कोई भी भूमि बंजर नहीं थी। पर पता नहीं क्या हुआ कि एक बार इनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा भूख से तड़प रही थी, मर रही थी। राजा के पास आई और प्रार्थना की कि हे राजा जी, आप कुछ तो उपाय ढूंढिए, कैसे बारिश होगी। पुराणों में जल को नार कहा गया है। नार में ही नारायण का वास होता है, इसलिए जल ही नारायण है। इसलिए आप ऐसा कुछ कीजिए कि नारायण प्रसन्न हो जाएं, वर्षा हो। तब राजा ने उत्तर दिया कि आप लोग सही कह रहे हैं, जल से ही अन्न है, अन्न से ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अन्न से ही संपूर्ण जगत है, अन्न पर ही संपूर्ण सृष्टि है। अतः अन्न पर पूरा हमारा शरीर पूरा जगत टिका हुआ है। इस प्रकार पुराणों में भी विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। राजा के पुण्य एवं पाप ही प्रजा को मिलते हैं। राजा कहते हैं, राजा चिंतित होकर बोलते हैं मानधाता कि मैं विचार करके देख रहा हूँ, पर मुझे अपनी कोई भी ऐसी गलती या पाप स्मरण नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये सूखा पड़ा है। ऐसा कहकर राजा थोड़े से लोगों को लेकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वन में चले गए। वहाँ ऋषि अंगिरा दिखाई दिए। अपने तपोबल से ऋषि अंगिरा परम तेजस्वी एवं पृथ्वी पर दूसरे ब्रह्मा की तरह मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर घोड़े से उतरकर प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा से को नमस्कार किया। ऋषि ने राजा का अभिवादन किया एवं उनकी प्रजा का कुशल क्षेम पूछा। तब राजा ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग चल रहा है, उत्तम युग चल रहा है। इसमें सभी जीव धर्म पारायण होते हैं, इसमें धर्म के चारों चरण होते हैं, इसलिए इसे कृतयुग भी कहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते हैं। दूसरे वर्ण के लोग केवल ब्राह्मण के दर्शन से ही पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सतयुग में धर्म के कुछ विशिष्ट विधान हैं जो केवल ऋषि ही कर सकते हैं। इसमें कुछ नियम हैं जो केवल महात्मा ऋषि ही कर सकते हैं। लोग अनुष्ठान तो आपकी प्रजा कर रही है, पर उनमें से कुछ गलतियां हो रही हैं, जो इसलिए यह सब अनिष्ट हो रहा है। अर्थात आपके राज्य में धर्म कर्म तो हो रहे हैं, पर उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है, नियम पूर्वक नहीं किया जा रहा, इसलिए आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसका उपाय पूछा। तब ऋषि ने भाद्रपद मास में पढ़ने वाली, शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली पद्मा एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करने को कहा। ऋषि अंगिरा बोले, अगर ऐसी बात है तो राजा, मैं आपको ऐसा उपाय बतलाता हूँ जिससे आपकी यह संकट दूर हो जाएगा। अगर आप और आपके सभी लोग प्रजा धर्म सत्कर्म नहीं करेंगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अंगिरा बोले, एकादशी का व्रत करने का अधिकार चारों वर्णों का है, इसलिए इसे नियम पूर्वक अवश्य करें और अपनी प्रजा से भी कराएं। इससे जीवन बदल जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने से अकाल, बाढ़ नहीं आता, भूकंप नहीं आता, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती, कोई भी अनिष्ट नहीं होता, वर्षा होती है अच्छे से, महामारी नहीं आती, आंधी तूफान नहीं आते हैं और सबकी रक्षा होती है।
और धन धान बढ़ता है। अतः राजा अपने लोगों के साथ अपने राज्य में आए और प्रजा के साथ इस एकादशी का व्रत किया। अपनी प्रजा के साथ उनके चारों वर्णों के लोगों ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया। वर्षा हुई, धरती धन धान्य से परिपूर्ण हो गई, बड़ा आनंद हो रहा था। इस एकादशी में ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, वस्त्र, छत्र एवं चरण पादुकाएं मतलब कि जूतियाँ दान में दी जाती हैं एवं भगवान विष्णु नारायण से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपको बार बार नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं। हे राजन, इसे पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के कहते हैं यह एकादशी व्रत लोगों को भोग एवं मोक्ष तथा सुख देने वाली है, इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए। इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, हमारे पाप एवं संतापों को दूर करें, हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि हम अच्छे कार्य करें, हमारी बुद्धि सत्कर्मों में लगी रहे एवं आपको कभी न भूलें। यह कथा हजारों गौदान के फल के बराबर फल देने वाली है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दें, भगवान नारायण का स्मरण करें, जागरण करें। राधे राधे फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यह कथा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।